हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपसे डिजी लॉकर अकाउंट मांगा जा रहा है। डिजी लॉकर आपको साइन इन करना है, उसके बाद ही आप लोग आगे फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे। तो डिजी लॉकर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। तो गाइज इससे पहले मैं बताऊं डिजी लॉकर अकाउंट के बारे में, मैं बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग मैंने आपको बता रहा कि किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है यूजीसी नेट की। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म फिल ना करें। तो गाइज देखिए सिंपल सी स्टेप्स हैं। आपको सिंपली सबसे पहले डिजी लॉकर आपको टाइप करना है गूगल पे आकर के, उसके बाद ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी वेबसाइट पे आकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि डिजी लॉकर की ऐप भी आती है, तो आप अपने मोबाइल फोन में इसकी ऐप इंस्टॉल करके भी उसके ऊपर भी साइन अप कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। इस वेबसाइट को जब मैं ओपन करूंगा, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर का आपको बटन दिख जाएगा। इसी पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आपके जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको फैच करने पड़ते हैं। मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा। सपोज करो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है तो वो इसके अंदर आप फैच कर सकते हो। और अगर आप कहीं जा रहे हो और आपसे कांस्टेबल ने मांगा कि भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, या आपके ट्रैफिक पुलिस ने मांगा, तो आप डिजी लॉकर ऐप ओपन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो। कंप्लीटली वैलिड माना जाता है इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे देखो मैं क्लिक लॉगिन और रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके से ऑप्शन आता है। लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट, दोनों का ऑप्शन एक ही आ रहा है। मतलब अगर पहले से मेरा अकाउंट है तो सिंपली मुझे लॉगिन करना है, और अगर मैं नया अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ तब भी मुझे यहीं पे क्लिक करना है। तो आपको अपना सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डालेंगे तो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डाल करके आगे लॉगिन कर लेना है। चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा वेरीफाई वाले बटन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका नंबर यहाँ पर लिंक होगा आधार से, उस पर ओटीपी जाएगा। देन उसके बाद आप इसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। तो वेरीफाई करना आपकी मर्जी है, अगर आप वेरीफाई नहीं भी कर दो तब भी आप इसको यहाँ पर स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलो मैं एक बार यहाँ पर फटाफट फिलहाल के लिए यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, बट आप लोग यहाँ पर जरूर वेरीफाई करें इस चीज़ को। अब गाइस देखो यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है जिसको आपको फिल करना जरूरी है। जैसे आपका फुल नेम जो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, इनफैक्ट जो आधार पे है आपको वही नेम यहाँ पर डालना है, बिकॉज अभी नहीं तो बाद में आपको आधार तो यहाँ पे वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है आपको, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी कंपलसरी है, डालनी ही पड़ेगी। तो एक ईमेल आईडी ऐसे डालनी है जिसको आप यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो इसलिए ध्यान से डालें ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेना है। तो चलो मैं इसको क्रिएट करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब गाइस देखो जैसे मैंने आगे कंटिन्यू किया तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेट योर सिक्योरिटी पिन। अब यहाँ पे आपको अपना पिन क्रिएट करना पड़ेगा। इस पिन को याद रखना, बिकॉज जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन के टाइम पे आपसे पिन पूछा जा सकता है। कई बार मोबाइल नंबर और ओटीपी से भी लॉगिन हो जाएगा, लेकिन पिन भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका पिन है देखो लिखा हुआ है चूज ए सिक्योर पिन अवॉइड सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस नहीं लगाना है 1 2 3 4 5 6 या 7 8 9 10 11 12 ऐसे नहीं करना है ना, सीक्वेंस नहीं बनाना है। तो आप कुछ भी यहाँ पर मतलब जो भी आपको सही लगता है आप उन नंबर्स को चूज कर लिए, जैसे 5 6 7, और ये तो फिर से सीक्वेंस हो गया। चलो 9, ठीक है, 2 1, इस तरीके से कोई भी आप एक नंबर यहाँ पर जो 6 डिजिट नंबर है आपको डालने ही पड़ेंगे। उसके बाद इसको सेट करने के बाद आगे कंप्लीट बटन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा आधार, तो आपको आधार तो वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा। आधार वेरीफाई नहीं करवाओगे तब तक आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट फैच नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अपना आधार जरूर वेरीफाई करवा लें। उसके बाद आपको करना क्या होगा गाइस, जैसे आप अपना आधार वेरीफाई करवाएंगे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी इस जगह पर, और आधार से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी शो होने लग जाएंगी। अब गाइस देखो यहाँ पर एक बटन आपको दिख रहा होगा इशूड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको इशू किए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो उससे पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शो करे उससे पहले आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल करके अपने आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार नंबर डालना है, यहाँ पर टिक करना है और अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने आधार की डिटेल आ जाएंगी कि भाई आपका आधार ये है। तो बस इतना ही काम करना है, बस हो गया, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको जाना है सिंपली यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग पे। मैंने आपको यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग करके समझा दिया है। जैसे ही यहाँ पर आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद वहाँ पे आपको आधार जो है दिख जाएगा, उसी पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। बस इतना सा काम करना है।
तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है और आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपना आधार यहाँ पर फैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म फिलिंग होगी वहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकते हो। अब कुछ डाउट आ रहे हैं एस्पिरेंट्स की कि सर हमारा जो आधार है उसमें फ़ोटो अपडेटेड नहीं है, फ़ोटो काफ़ी पुरानी है, तो क्या करें हम ऐसे में? तो दो रास्ते हैं, तो अपना आधार अपडेट करवा लो फटाफट से, या फिर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स फैच कर लो, जैसे पैन कार्ड हो गया, उसको आप फैच कर सकते हो यहाँ पर। जब आप यहाँ पर इसके अंदर फैच कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको भी यूज़ कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपना आधार यहाँ पर एक बार वेरीफाई करवाओगे तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किए गए हैं। तो वहाँ पर अपना पैन कार्ड भी अपना यूज़ कर सकते हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आधार यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हमने आपको एग्जाम टारगेटेड 2 मंथ के कोर्सेज अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के हमने कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं, प्लस सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवाए हैं। ये सभी कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज में कंटेंट है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में हो जाए। आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइस, ये कंप्लीट प्रोसेस था। थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।